Hi guys and welcome back to Female Cricket Channel. वुमेन्स बिग बैश लीग सीजन नंबर 10 का ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है. सारे ओवरसीज प्लेयर्स साइन हो गए हैं टीम्स के द्वारा. अगर हम बात करें, हमने पहले देखा प्री साइन प्लेयर्स हुए थे, प्लस आज 1 सितंबर को जितने भी ड्राफ्ट प्लेयर्स थे उनको सेलेक्ट कर लिया गया है 8 स्क्वाड्स में. अगर हम इस ड्राफ्ट की बात करें, जैसा प्रशस्ति ने मेंशन किया, तो लगभग 161 प्लेयर्स थे इस ड्राफ्ट में, जिसमें से 22 नेशंस इन प्लेयर्स के हिस्सा थे. एंड अगर हम बात करें ड्राफ्ट की ओवरऑल, तो 25 प्लेयर्स पिक्ड और साइन किए गए थे, जिसमें से 8 प्री साइंड प्लेयर्स थे एंड बाकी 17 जो प्लेयर्स थे वो बाकी टीम्स ने पिक्ड किए एंड सिलेक्ट किए. अब हम एक एक करके सारे राउंड्स के बारे में बात करते हैं. हमने क्या राउंड का सिस्टम है वो हमने ऑलरेडी आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, तो प्लीज उनको भी चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको सारा लॉटरी सिस्टम कैसे है एंड किसका कौन सा नंबर है वो आपको समझ आ जाए. अब पहले बात करते हैं राउंड 1 के बारे में कि राउंड 1 में क्या पिक्स थे एंड किस टीम ने किसको पैक किया. तो सबसे पहले बात करते हैं होबार्ट हरिकेन्स की, जिनके पास पिक नंबर 1 था, जिन्होंने सबसे पहले सोफी एकिल्स्टन को चूज किया, पर क्योंकि उनका रिटेन हो सकती थी वो सिडनी सिक्सर्स के द्वारा, सो सिडनी सिक्सर्स ने उनको रिटेन कर लिया. सेकंड, होबार्ट हरिकेन्स ट्राइड टू पिक हेदर नाइट, जो कि इंग्लिश कैप्टन है, पर सिडनी थंडर्स के पास उनका रिटेंशन कार्ड था तो उन्होंने उनको रिटेन किया. देन होबार्ट के पास चॉइस थी कि अब वो किसको पिक करे, सो दे ट्राइड पिकिंग लॉरा वुल्फहार्ट, बट एडिलेड स्ट्राइकर्स ने उनको रिटेन किया. काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि होबार्ट हरिकेन्स के जो टॉप 3 पिक्स थे वो तीनों ही रिटेंशन में हो गए. अगर हम बात करें पिक नंबर 1 की, तो सोफी एकिल्स्टन सिडनी सिक्सर्स ने रिटेन किया है, और फिर उसके बाद हेदर नाइट की बात करें जो पिक नंबर 2 है, वो सिडनी थंडर्स के पास गई हैं एज रिटेन प्लेयर. देन एडिलेड स्ट्राइकर्स की लॉरा वुल्फहार्ट को रिटेन किया है. देन फाइनली होबार्ट हरिकेन्स ने चूज किया डैनी व्याट को, जो कि काफी लगा कि शायद पर्थ स्कॉचर्स के पास भी इनका रिटेंशन था, मे बी उनको यूज करे, पर उन्होंने उनको रिटेन नहीं किया. फाइनली होबार्ट हरिकेन्स ने डैनी व्याट को अपने टीम में शामिल किया. एंड जैसे हमने देखा कि होबार्ट हरिकेन्स काफी अनलकी थे, जैसे प्रशस्ति ने मेंशन किया कि पहले 2-3 प्लेयर्स बाकी टीम से रिटेन किए थे. लेकिन अब हम आगे बात करते हैं. तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज के प्लेयर डेंडा डॉटिन, उनको पिक किया गया था मेलबोर्न रेनेगेड्स. वो साथ देंगी अब हेली मैथ्यूज का, जो इस टीम का हमें हिस्सा दिखेंगी. और आगे एक और प्लेयर थी, जो इंडियन प्लेयर, जो हम बोल सकते हैं कि पहली इंडियन जो पहले राउंड में पिक की गई थी, वो है दीप्ति शर्मा. और मेलबर्न स्टार्स, जिनके बहुत सारे स्पॉट्स फिल करने थे, उन्होंने दीप्ति शर्मा को पिक किया पहले राउंड में. अब बात करते हैं पिक नंबर 7 की, जो कि ब्रिस्बेन हीट के पास थी एंड उन्होंने इंडियन स्टार जेमिमा रॉड्रिक्स को पिक किया. एक काफी इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला कि जेमिमा रॉड्रिक्स पिछली बार नहीं खेले थे एंड इससे पहले भी उन्होंने रेनेगेड्स को रिप्रेजेंट किया है. हीट का वो पहली बार हिस्सा बनी है, ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है उनका परफॉर्मेंस. देन आगे बात करते हैं सोफी डिवाइन को पर्थ स्कॉचर्स ने ऑलरेडी प्री साइन किया था, पर उनको उन्होंने अपने फर्स्ट पिक में पिक किया. जितने भी प्री साइन प्लेयर्स होते हैं उनको आपको किसी एक राउंड में आपको पिक करना पड़ता है, सो दैट वो उस कैटेगरी में स्लॉट हो जाए. सोफी डिवाइन को उनका जो फर्स्ट पिक था उसमें पर्थ स्कॉचर्स ने पिक किया. राउंड 1 के हिसाब से अगर हम देखें, राउंड 1 में हम देख सकते हैं कि सोफी एकिल्स्टन, हेदर नाइट, लॉरा वुल्फहार्ट, डैनी व्याट, डियांड्रा डॉटिन, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स एंड सोफी डिवाइन, ये एक हमारा राउंड 1 का सिनेरियो बना था. अब आगे बढ़ते हैं राउंड 2 की ओर. एंड अब हम बात करेंगे राउंड 2 की, जहाँ पे पिक नंबर 9 जो था सबसे पहले राउंड 2 का, वो थी क्लो ट्रायन. एंड होबार्ट हरिकेन्स ने उनको पिक किया था. सिडनी सिक्सर्स के लिए इन्होंने पिछले साल रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अब इस बार हमें नई टीम में दिखेंगी जो होबार्ट हरिकेन्स होगी. अब हम आगे बढ़ते हैं. जो पिक नंबर 10 थी वो थी अमेलिया केर. हालांकि प्री साइंड प्लेयर थी, लेकिन पिक नंबर 10 बन गई, जहाँ पे सिडनी सिक्सर्स ने अब उनकी टीम में दिखेंगी, जो काफी बेहतर टीम लग रही है, जो सिडनी सिक्सर्स की बात करें, जहाँ पे एलिस पेरी इस टीम को लीड करेंगे. अब बात करते हैं रेनिगेट्स के, जो उन्होंने प्री साइन किया था वो हेली मैथ्यूज को. उन्होंने अपना सेकंड पिक उनको रखा फॉर द री साइनिंग एंड फिर उसके बाद अगर हम बात करें, सिमिलर चीज हमें देखने को मिली स्टार्स की तरफ से. मेलबर्न स्टार्स ने भी मारिजान कैप, जो कि उनकी प्री साइन प्लेयर थी, उनको उन्होंने राउंड 2 में अपनी टीम में लिया.
एंड अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जैसे साउथ अफ्रीका ने एक मारिजान काप थी, इसके बाद शबनम इस्माइल थी जहाँ पे सिडनी थंडर्स के लिए उन्होंने साइन किया, पिक नंबर 13 थी वो। एंड इंटरेस्टिंग था जहाँ पे चमारी अट्टापट्टू को एक तरफ लिया नहीं गया था उस अगर हम राउंड 2 तक देखें तो, लेकिन शबनम इस्माइल जिनका हाली फॉर्म काफी अच्छा, उनकी तरफ सिडनी थंडर्स ने निवेश किया। पिक नंबर 14 हालांकि एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पास किया था, जिसके चलते पिक नंबर 14 जो था उसमें कोई भी प्लेयर किसी ने पिक नहीं किया या फिर साइन नहीं किया गया था। या बात करेंगे तो वो पिक नंबर 14 काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हम जानते हैं कि एडिलेड स्ट्राइकर्स ने स्मृति मंदाना जो की हैं उनको उन्होंने अपनी टीम में ऑलरेडी लिया था, पर स्मृति मंदाना वाज नॉट पिक नंबर 14, उस राउंड 2 का हिस्सा नहीं थी। सो वहां पे काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला कि एक बिजनेस शायद कुछ स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई होगी जिस वजह से राउंड 2 का हिस्सा स्मृति नहीं थी। सो मूविंग ऑन टू ब्रिस्बेन हीट, यहाँ पे काफी मुझे एक क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन देखने को मिला। शिखा पांडे को जब ब्रिस्बेन हीट ने पिक किया, देन आई फेल्ट कि ओके ये काफी एक अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, क्योंकि हमने देखा दिल्ली कैपिटल्स में भी जेमिमा रॉड्रिक, शिखा पांडे एंड जेस जॉनसन थे। देन कमिंग टू सीपीएल, जो WCPL था जो भी कंक्लूड हुआ, उसमें ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स को भी तीनों लोगों ने रिप्रेजेंट किया। अब तीनों दोबारा एक साथ ब्रिस्बेन हीट का भी हिस्सा बनेंगे। सो एक काफी हम कह सकते हैं अच्छा एक कॉम्बिनेशन है इन तीनों प्लेयर्स का, वो तीनों को हम ट्राई दोबारा देखने को मिलेगा। सो नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट, पर्थ स्कॉचेस के पास पिक था, तो पर्थ स्कॉचेस ने एमी जोन्स, क्योंकि वो रिटेन कर सकते थे पर उन्होंने उसको रिटेन नहीं किया। They picked Amy Jones in their second pick. So अगर राउंड 2 की बात करें तो क्लोए ट्रायन, एमेलिया केर, हेली मैथ्यूज, मारिजान कैप, शबनम इस्माइल, देन एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पास किया। देन वी मूव टू शिखा पांडे, देन एमी जोन्स। सो अब आगे बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ। एंड अगर हम राउंड 3 की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से, जो पिक नंबर 17 था दयालन हेमलता, जो इंडियन बैटर है वो पिक की गई थी, जिनका अपकमिंग एडिशन जो होगा वो उनका सबसे पहला एडिशन होगा। हालांकि काफी इंटरेस्टिंग पिक था अगर प्रशस्ति देखे, बिकॉज ऑप्शंस बहुत सारे थे सही मायनों में। हरमनप्रीत कौर थी और पर्थ स्कॉचर शायद निवेश भी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दयालन हेमलता को पिक नंबर 17 जो है उनको पिक किया आने वाले सीजन के लिए। पिक नंबर 18 हालांकि ब्रिस्बेन हीट का पास दिया गया था। हालांकि नडीन डी क्लर्क इस राउंड में हिस्सा हो सकती थी, लेकिन ये जो राउंड था पिक नंबर 18 वो ब्रिस्बेन हीट ने पास किया गया था उनकी तरफ से। सो फिर उसके बाद हमने देखा कि इंग्लिश ऑलराउंडर एलिस कैप्सी को मेलबर्न रेनिगेट्स ने पिक किया। उन्होंने 2 वेस्ट इंडियन बैटर्स ऑलराउंडर्स को लिया था, डियांड्रा डॉटन, हेली मैथ्यूज। देन एक इंटरेस्टिंग पिक देखने को मिली कि उन्होंने एलिस कैप्सी को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। सो काफी एक अच्छा पिक था। देन हमने देखा जो प्री साइनिंग थी वो चमारी अट्टापट्टू की दोबारा की गई सिडनी थंडर्स के द्वारा, उन्होंने उनको प्री साइन किया था, देन वो इस स्लॉट का हिस्सा बनी। अब हम आगे बात करते हैं जहाँ पे चमारी अट्टापट्टू, जो एक हम लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने पिछले राउंड में हालांकि सिडनी थंडर्स ने जाने दिया था, लेकिन इस राउंड में हालांकि जो पिक नंबर 20 था वो अट्टापट्टू थी। लेकिन अब पिक नंबर 21 जो यस्तिका भटिया है उनका निवेश हुआ और वहां पे मेलबर्न स्टार्स ने उनको पिक किया गया था, जहाँ पे स्टार्स शायद ढूंढ भी रहे थे टॉप ऑर्डर को ओवरसीज ड्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उस लिहाज से काफी अच्छा एडिशन। एंड फाइनली पिक नंबर 22 जो था जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्मृति मंदाना, फाइनली एडिलेड स्ट्राइकर्स जिन्होंने प्री साइन किया था यहाँ पे सिक्योर किया स्मृति मंदाना को इस पिक में अपने नाम करके। स्मृति मंदाना और लॉरा एक काफी खूबसूरत जोड़ी हमें इस आने वाले एडिशन में दिखाई देगी। या एंड ये पहली बार हुआ एडिलेड स्ट्राइकर्स ने किसी एक इंडियन को उन्होंने पिक किया जिसका हिस्सा स्मृति मंदाना बने। सो काफी एक अच्छा वहां पे पिक देखने को मिला। प्लस अगर हम बात करें कि इसके बाद सिडनी सिक्सर्स का टर्न था, तो उन्होंने इस बार पास किया। देन फाइनली लिजेल ली, जो कि प्री साइन प्लेयर थी होबार्ट हरिकेन्स की, सो उनको होबार्ट ने इस बार सिक्योर किया। सो राउंड 3 का फाइनल सिनारियो बनता है, दयालन हेमलता से स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद ब्रिस्बेन हीट ने पास किया, देन रेनिगेट्स ने कैप्सी को सिक्योर किया, देन सिडनी थंडर्स ने चमारी अट्टापट्टू, मेलबर्न स्टार्स ने यस्तिका भाटिया, स्ट्राइकर्स ने मंदाना जो कि प्री साइन प्लेयर थी उनको इस राउंड में हिस्सा बनाया, देन सिक्सर्स ने पास किया, एंड देन होबार्ट फाइनली उन्होंने लिजेल को जो कि प्री साइन प्लेयर थी उनको अपना हिस्सा बनाया। सो अब आगे बढ़ते हैं राउंड 4 की तरफ। एंड अगर हम बात करें तो राउंड 4 की, तो शुरुआत करते हैं वहाँ पे पिक नंबर 25 था, वहाँ पे होबार्ट हरिकेन्स जो टीम है उन्होंने पास दिया था। हालांकि काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि लास्ट राउंड था एंड काफ़ी हद तक उनकी तरफ ये ड्राफ्ट नहीं गया था, लेकिन उन्होंने वो जो पिक नंबर 25 उसको पास किया था।
अब हम बात करते हैं आगे, जहाँ पे पिक नंबर 26 सिडनी सिक्सर्स ने साइन किया हुली आर्मिटेज, जो इंग्लिश ऑलराउंडर है। वहाँ पे इस यंग इंग्लिश प्लेयर को साइन करके अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी टीम बन रही है सिडनी सिक्सर्स की, जहाँ पे स्पिन की तरफ काफ़ी तवज्जो दी है। एंड एक और ऑलराउंडर के चलते आई थिंक जो एलिस पेरी की बैकअप भी हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं होली को। सो अब हम बात करते हैं एक सरप्राइजिंग पिक की, जो कि एसोसिएशन से हमने देखा कि आयरलैंड में ओला पेंडरगास्ट को साइन किया गया है एडिलेड स्ट्राइकर्स द्वारा। कि हमें लगा कि काफी एक समटाइम्स इट हैपेंस कि जो बड़े बड़े नेशंस होते हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, मे बी वो ही हो हिस्सा, तो आयरलैंड जैसी एक टीम हो, डेफिनेटली फुल नेशन की टीम है, पर उनको कभी भी चांसेस नहीं मिलते। बट हमने देखा ओला पेंडरगास्ट का जो भी परफॉर्मेंस था श्रीलंका के खिलाफ, वो काफी अमेजिंग था। शायद उसी के चलते बने एक बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, तो उन्हें एडिलेड स्ट्राइकर्स का हिस्सा बनाया गया। प्लस वो पहली आयरिश प्लेयर बनी जो कि बिग बैश लीग में फीचर होंगी आफ्टर किम गार्ड की, अगर हम बात करें तो उनके बाद। क्योंकि किम गार्ड अभी दोबारा ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, सो कंसिडरिंग दैट जो अभी करंट आयरिश प्लेयर्स है, सो उसमें पेंडरगास्ट एज अ फर्स्ट पिक हो सकती है। सो देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो मेलबर्न स्टार्स का पिक नंबर 28 था, जो कि उन्होंने पास किया था। एंड अगर हम बात करें आगे, तो वहाँ पे पिक नंबर 29 सिडनी थंडर्स का था। एंड एक काफ़ी अच्छी प्लेयर मिली उनको इन फॉर्म ऑफ जॉर्जिया एडम्स, बिकॉज ऑलराउंड एबिलिटीज काफ़ी अच्छी, उस लिहाज से सिडनी थंडर की टीम में अब हमें दिखेंगी जॉर्जिया एडम्स। पिक नंबर 30 जो मेलबर्न रेनेगेट्स का था, उन्होंने भी पास किया, हालांकि काफ़ी हद तक उनकी टीम उनको मिल गई थी बाकी राउंड्स में, उस लिहाज से उस पिक को उन्होंने जाने दिया था। और जो आखिरी पिक था, ब्रिस्बेन हीट ने जो प्री साइन था नडीन डी क्लर्क को फाइनली उनको सिक्योर किया वहाँ पे, पिक नंबर 31 जो था। एंड वहाँ पे अब हमें दिखेंगी जो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर है, वो रिप्रेजेंट करेंगी ब्रिस्बेन हीट की साइड। एंड लास्ट पिक जो कि पर्थ स्कॉचेस के पास था, तो उन्होंने पास किया था। सो राउंड 4 का अगर हम देखें तो उस हिसाब से हरिकेन्स ने पास किया होली आर्मिटेज को, सिडनी सिक्सर्स ने सिक्योर किया, स्ट्राइकर्स के पास ओला पेंडरगास्ट गई, स्टार्स ने पास किया, थंडर्स ने जॉर्जिया एडम्स को लिया, रेनेगेट्स ने पास किया, ब्रिस्बेन हीट ने नेडीन डे क्लर्क जो कि प्री साइन प्लेयर थी, वो उनका लास्ट पिक बने, देन स्कॉचेस ने पास किया। सो कंसिडरिंग ये हमारे लास्ट राउंड के रिजल्ट्स थे। एंड अपार्ट फ्रॉम सिडनी थंडर्स, सबने 3-3 ओवरसीज प्लेयर्स को साइन किया है। सिडनी थंडर्स के पास बस इस समय हम कह सकते हैं कि 4 प्लेयर्स हैं। उन्होंने जॉर्जिया एडम्स को अपनी टीम में लिया था, देन उन्होंने चमारी अट्टापट्टू जो कि उनकी प्री साइन प्लेयर थी हम कह सकते हैं, उनको उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। देन पेसर उन्होंने शबनम इस्माइल को हिस्सा बनाया, एंड हम जानते हैं हेदर नाइट को उन्होंने रिटेन किया। सो अपार्ट फ्रॉम सिडनी थंडर्स, सबने 3-3 प्लेयर्स अपनी टीम में लिए थे। ये तो थे सारे ड्राफ्ट पिक के राउंड्स के रिजल्ट्स कि कौन से राउंड में किस प्लेयर को पिक किया, किस टीम ने पास किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी और भी वीडियोस है, प्लीज उसको भी चेकआउट कीजिए। एंड अगर आपको ड्राफ्ट सिस्टम नहीं समझा है तो ऑल यू नीड टू नो WBBL के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो है, प्लीज उसको भी चेकआउट कीजिए, ताकि आपको सारा सिनेरियो समझ आ जाए कि कौन पिक कर सकता है, कौन रिटेन कर सकता है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।